आज शिव शक्ति दासा में हिंदू बचाओ मोर्चा का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे देश में आए अन्य कार्यकर्ताओं के साथ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महानारायण गिरी महाराज व निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी, अन्नपूर्णा भारती और भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ बाली की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। आपको बता दें कि हिंदू बचाओ मोर्चा के औचित्य के विषय में बताते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में हिंदुओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। जहां कहीं भी हिंदू रह रहे हैं वो इस्लामिक जिहादियों के निशाने पर हैं। कभी संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की पताका पूर्ण स्वाभिमान के साथ फहराती थी, परंतु आज स्थिति ये है कि हिंदुओं की अंतिम शरणस्थली भारतवर्ष में प्रतिदिन अगिनत हिंदू इस्लाम के जिहादियों द्वारा अलग अलग तरीकों से मारे जा रहे हैं, परंतु किसी भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुओं के मरने पर कोई चर्चा नहीं की जाती। इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हिंदू समाज है। हमने कभी भी किसी हिंदू के लिए न्याय नहीं मांगा, हम तो केवल दूसरे हिंदुओं की लाश पर अपने लिए कुछ धन और राजनीतिक लाभ कमाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं को अन्य संप्रदायों सहित कुत्ते, कौवे, बंदर व गीदड़ जैसे जानवरों से भी कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर दूसरे हिंदुओं की लाश में हम अपने लिए कुछ तलाश रहे हैं तो हमारी और हमारे परिजनों की लाश में भी एक दिन यही तलाश जारी रहेगी। आज समय है एक एक हिंदू के लिए लड़ने का और आवाज़ उठाने का। यही हिंदू बचाओ मोर्चा का एकमात्र उद्देश्य। वहीं भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ बाली ने कहा कि हिंदुओं की पीड़ा को दुनिया के हर मंच पर उठाएंगे और हर पीड़ित हिंदू को न्याय दिलाने के लिए विश्व को मजबूर करेंगे। हिंदू बचाओ मोर्चा को पूर्ण समर्थन देते हुए आरिफ बाली ने कहा कि वास्तव में ये बहुत पीड़ा का विषय है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कभी भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाए गए। ये बताता है कि एक समुदाय के रूप में हिंदू अपने धर्म और अस्तित्व को विश्व के सामने रखने में असफल रहा है। हमें इसके कारणों को खोजना है और सुधारना होगा। भारतीय हिंदू एकता संगठन इस कार्य में सदैव हिंदू बचाओ मोर्चा के साथ रहेगा। वहीं उन्होंने दिल्ली, हरिद्वार सहित संपूर्ण सनातनी धर्म गुरुओं से इस महान कार्य में सहयोग देने का आह्वान किया। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के आह्वान पर उपस्थित सभी हिंदुओं ने जगदम्बा, महाकाली व महादेव को साक्षी मानकर शपथ ली कि यदि विधर्मी किसी हिंदू को, चाहे वह उनका अपना व्यक्ति हो या शत्रु का ही क्यों न हो, को निशाना बनाते हैं तो वो सदैव हिंदू के साथ रहेंगे। उनका कितना ही प्रिय व्यक्ति यदि इस्लाम के जिहादियों का साथ देता है तो वो उसका परित्याग करेंगे। और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। तमाम हिंदू संगठनों को आपने इनवाइट किया था और भव्य तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं, भीड़ लगी हुई है, तादाद लगी हुई है आपसे मुलाकात करने की। क्या योजना है आगे की? देखिए, योजना हमारी कुछ नहीं है। मुसलमान लगातार हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और हिंदू कहीं भी आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। हम लोग राजनीति से इतने राजनीति में गर्क हो गए हैं कि हम हिंदू के लिए रो भी नहीं रहे हैं। तो हम हिंदू के लिए रोएं, हम हिंदू की आवाज़ उठाएं। इसके लिए हमने एक संस्था बनाई है आज, हिंदू बचाओ मोर्चा। हर हिंदू की आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। जिस हिंदू का कत्ल होगा उसके लिए रोएंगे। अगर हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, जो कि रोज़ हो ही रहे हैं, तो उसकी खबर दुनिया के हर हिंदू बल्कि दुनिया के हर आदमी तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करेंगे। मठ मंदिरों के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसके कार्य के लिए हमने ये संस्था बनाई। लगातार आप हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, लगातार यात्राएं भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के 35 टुकड़े, 36 टुकड़े, कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसमें देवी देवताओं की उसको दर्शाया जा रहा है, गलत तरीके से उन पर टिप्पणियाँ किया जा रही हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू इतना कमज़ोर हो चुका है कि हिंदू प्रतिकार ही नहीं कर पा रहा है। तो और दुनिया में देखिए, हम ही पिट रहे हैं, हम ही मर रहे हैं, हमारी बेटियां 35-35 टुकड़ों में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट देखो तो सारी रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इस नैरेटिव को बदलने के लिए अब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है। मार महादेव की कृपा हुई तो हम इस नैरेटिव को बदलने का प्रयास करेंगे। ये जो आपने अभियान चलाने का स्टार्ट कर रहे हैं, जी जी जी, क्या लगता है आपको, कितने हिंदू संगठन, कितने हिंदू लोग? देखिए, मैं हिंदू संगठनों को नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो अपने कोई किसी भी संगठन में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संगठन में भी हिंदू वो रहे और हमारे साथ रहे। साथ मिलकर हम कितना काम कर पाएंगे सब भविष्य के गर्त में, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। आदि पुरुष फिल्म आई है जिसमें रामायण को गलत तरीके से दर्शाया गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कई टिप्पणियां की गई हैं, उनके जो शब्द हैं उनको गलत किया गया है। इसको कैसे देखते हैं? यहाँ तक कि ये बहुत, देखिए, असल में क्या है, हिंदू कमज़ोर है, इसलिए हिंदुओं के भगवानों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अगर हिंदू समाज ताकतवर होता तो हिंदुओं के साथ ये नहीं होता। अगर इन्हीं में जो भी ये आदि पुरुष फिल्म बनाने वाले हैं या जो भी लोग फिल्मों में हमारे देवताओं के साथ ऐसा करते हैं, अगर उनके बाप में हिम्मत है, उनके बाप की भी कोई औकात है, तो मोहम्मद के बारे में सच बोल के देखो ना। जो मोहम्मद ने किया उसे फिल्मों में दिखा के देखो ना।
लेकिन वो ये नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि वो समाज उनकी गर्दन काट देगा, इसलिए वो जो कुछ करेंगे गलत हमारे साथ करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बिखरा हुआ समाज है, ये अपने देवी देवताओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। जो समाज अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहा, अपने बेटों को नहीं बचा पा रहा, वो देवी देवताओं के सम्मान के लिए क्या लड़ेगा? कोई बड़ा ऐलान आज आप लोगों का? कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई बड़ा ऐलान नहीं। हम तो केवल अपने को बचाने के लिए रो रहे हैं बस, और कोई ऐलान नहीं। क्या कहेंगे बाली जी? लगातार आप आते रहते हैं, आज आए हैं स्वामी जी से मुलाकात करने? आए हैं स्वामी जी के पास, तो हम आते हैं, मेरे तो ये भाई भी है, गुरु भी है। असल मुद्दा जो हिंदू उस मुद्दे पे नहीं आ रहे, जो असल मुद्दा है, इनको राशन फ्री चाहिए, इनको बस फ्री चाहिए, इनको सबको फ्री चाहिए। बिकने वाले कौम है ये हिंदू, 1400 साल से जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं 1400 साल से। इनके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसती, इनके दिमाग में घुसता भाईचारा। चारा बनी जा रहे हैं, फिर भूल जाते हैं। स्वामी जी जो अभियान चलाया है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए बुलाया था आप लोगों को, कितना समर्थन आप लोगों को? हम तो मर मिटने के लिए तैयार है गुरु जी, जहाँ हुक्म करें हमें। हमारा तो वो है ही नहीं, हमने अलग करना कुछ। जो गुरु जी का हुक्म, हम तो सिर कटा लेंगे उसके ऊपर। ठीक।